तो ये है जेके, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और जल्दी से सबकी बातों में आ जाने वाला। और ये है वी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, काइंड बट नॉटी। और ये है शुगर, बहुत ही ज्यादा नॉटी एंड क्यूट। ये है जिमिन, बहुत ही ज्यादा क्लेवर और हमेशा बदला लेने वाला। और ये है जिन, वेरी काइंड, हम्बल एंड नेवर हर्ट एनीवन। अगर ये किसी को हर्ट करते हैं तो इन्हें खुद ही बुरा लग जाता है। और ये है आरएम, गैंगस्टर, ऑलवेज रेडी फॉर फाइट और उल्टा जवाब देने वाला, अपनी टीम मेंबर के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। और ये है जीहो, प्रॉब्लम सॉल्वर की। तो आर्मी, आपको ये सीरीज अगर अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं फिलहाल डिफरेंट स्टोरीज डाल के चेक कर रही हूँ कि आपको कौन सा स्टोरी अच्छा लग रहा है, तो मैं वही कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे वी बेटा, जल्दी उठ जाओ, आज हमें मौसी की लड़की की शादी पर भी जाना है। हाँ यार मॉम, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, आज तो मैं 7 साल बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूंगा। ये yippee, फाइनली आ ही गया वो दिन। अरे यार, ये कब आएगा? यार ये तो पागल है, यहाँ गेट पर अकेले अकेले किसका इंतजार कर रहा है? वहाँ पर आना, देख कितनी कितनी सुंदरी सुंदरी लड़कियाँ खड़ी हैं। हाय, मुझे तो शर्म आ गया। तू शर्माता रहे भाई, मगर प्लीज मेरी जान छोड़ दे। पर हुआ क्या है, तू यहाँ अकेले क्यों खड़ा है? इतने सालों बाद वो आ ही गया। वी तो इसका इंतजार कर रहा था। हाँ, पर तो जा मिल लेना उससे, कब से गेट पर खड़ा है उसके लिए, अब जा ही नहीं रहा। नहीं, उसको शायद मैं याद नहीं हूँ। अबे यार वी, तू पागल वागल है क्या? तूने अभी तक उससे मिला भी नहीं, हाय भी नहीं बोला उसे, फिर तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि तू उसे याद नहीं है? अरे यार वी सुन तो, फाइनली यार हमारा चोमू आज दूल्हा बन ही गया। शादी मुबारक हो भाई। ये सब तो आ गए, मगर वी कहाँ पर है? क्या हुआ जेके भाई, किन ख्यालों में खोया हुआ है? नहीं भाई कुछ नहीं, थैंक यू भाई। और मैं बढ़िया, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे लग रहा है तू किसी को ढूंढ रहा है। अरे आरम भाई, अपने होने वाली वाइफा को ढूंढ रहे होंगे ना, और क्या? हाँ जो भाई, ये बात तो सही कहा तुमने। क्या हुआ यार वी, तुझे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे नहीं जाना था क्या? जिस पर वी जिमिन को सब कुछ बता देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है और उसे मैं याद भी नहीं हूँ। जिस पर जिमिन कहता है ऐसा ही होता है यार, शादी के बाद कोई दोस्त दोस्त नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता। और तू रो मत, तेरे पास मैं तो हूँ ना। पर जिमिन। अरे आइए आइए दामाद जी। अरे जिन यार, अपनी एक्टिंग बंद कर वरना मैं भी तुझे साले जी बोलूंगा। अच्छा यार, अब नहीं बोलता। ओए भाई लोग, पटाखे बजाओ, आज अपने भाई की शादी है। पटाखे तो मैं बजाऊंगा आज तुम लोगों के, वो भी बॉम्ब के साथ। लेकिन तुम हो कौन? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस दुनिया से आया हूँ, कब आया हूँ, तेरा कोई वास्ता नहीं है मुझसे। और मेरे प्यारे भाई ने अपनी जान ली है तेरी वजह से, और अब तो बस मुझे उसका बदला लेना है तुझसे। लेकिन कौन सा भाई? वाह रे वाह, तेरे जैसा तो गद्दार मैंने दुनिया में नहीं देखा। और एक ही भाई है मेरा, वी वी वी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता वी, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। वी, ये कैसा बकवास सपना था? वी वी, हेलो वी वी वी, यार तू ठीक है ना? अबे यार, किसको दौरे पड़ रहे हैं, क्यों इतनी रात को फोन किया? वी मैं हूँ जंगकुक, तू ठीक है ना? नहीं, मुझे भूत उठा के ले गए हैं। भाई तू पागल है, इतनी
पूछने के लिए फोन किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं। यार भी उल्टे सीधे जवाब मत देना, चुपचाप बता ना। अबे यार ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है। शुक्र तू ठीक है। क्या वो कोई बुरा सपना देख लिया था क्या मेरे बारे में, जो इतना परेशान हो रहा है? नहीं यार, बस ऐसे ही तेरी चिंता हो रही थी ना, इसलिए सोचा फोन करके पूछ लूं। कभी हमारी भी चिंता कर लिया करो, आखिर हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। ये जिमिन तेरे घर पे क्या कर रहा है अभी? लगता है जंकुक तेरी नींद ना सच में पूरी नहीं है, वरना अगर तुझे याद हो तो वो मेरा भाई है। अच्छा यार सॉरी, मैं भूल गया था। चल बाय, अब मुझे सोने दे और खुद भी सो जा। बाय, टेक केयर। हाँ, आप कौन हो बहन जी? बहन जी नहीं, दुल्हन जी हूँ आपका। लेकिन लेकिन ये तो सपना नहीं था क्या? नहीं, ये सपना नहीं था, ये तो सच है। अच्छा, लेकिन आप इतनी डरावनी क्यों लग रही हो? हाँ, वो कुछ एक्स्ट्रा ही खूबसूरत हूँ ना। बोलिए मम्मी। नमूने कब से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? और तो अभी तक सोया क्यों नहीं है? और इतनी रात को किससे बातें कर रहा था? अरे मम्मी, एक साथ इतने सारे सवाल? मैं तो बस अपनी दुल्हन से बातें कर रहा था। दुल्हन? अरे नमूने के पापा! अरे भाई क्या हो गया, क्यों आधी रात को चुड़ैलों की तरह चिल्ला रही हो? अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे देखिए ना, देखिए अपने लाडले के कारनामे, ये फिर से गाजा फूंक के आया है। क्या क्या कह रही हो? वो क्या है? हाँ सही कह रही हूँ, इसने शादी कर ली है अपने माँ बाप को बिन बताए। अरे यार मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने कोई गाजा नहीं फूंक रखा। तो दुल्हन क्या आसमान से तुम्हारी गोद में गिर गई या जमीन से पैदा हो गई? यार मम्मी, ये तो वो खुद कह रही है कि वो मेरी दुल्हन है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? नमूने तो ने शादी की होगी तभी तो वो कह रही होगी ना, वरना उसे ख्वाब तो नहीं आया है। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आप खुद उससे पूछ लो, वो अभी यहीं पे। ये कहाँ चली गई? तूने भगा दिया होगा और क्या। नहीं मम्मी कसम से, वो अभी अभी यहीं पे थी मेरे पास। देख रहे हो ना जी, देख रहे हो जी, मैं ना कहती थी कि अभी वक्त है, संभाल लो इसे, लेकिन नहीं, माँ तो है ही पागल ना। वाह, पहली बार सच सुन के अच्छा लग रहा है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। और जंकुक बेटा, तुमने कोई सपना देख लिया होगा। नहीं, ये सपना नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है। ला ये फोन मुझे दे, और ये फोन अब तुझे कल ही मिलेगा। क्यों मम्मी, लेकिन फोन में क्या है? फोन में ही तो हर चीज मिलती है, अब तुझे चेकिंग करके दूंगी कल। हाँ मम्मी, लेकिन आपके पीछे वो ब्लैक साड़ी में देख रहे हो जी, एक फोन क्या ले लिया, माँ को डराने लग गया। अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है बेटा तू कि माँ तेरी बातों में आ जाए। सो जा, अच्छे से सो जा, अगर फोन में मुझे कुछ मिला ना तो फिर कल की सुबह भी अच्छे से होगी तुम्हारी। लेकिन मम्मी, ए जी सुनिए ना। अब क्या है यार? मैं आई हूँ लेने अपना दूल्हा प्यारा, जेके जैसा क्यूट इनोसेंट मिले ना कोई दोबारा। चुड़ैल तो हूँ ही, लेकिन अब बनना चाहती हूँ दुल्हन तुम्हारा। देखिए बहन जी, मेरा मतलब चुड़ैल जी, आपकी चॉइस अच्छी है और तारीफ के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अभी मैं बच्चा हूँ और मैं नहीं बनना चाहता आपका दूल्हा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मम्मी का छोटा बेटा बनता है तू, ये तो है एक पुरानी कहानी, पर अब हमें लिखनी है अपनी एक नई जिंदगानी। खेलने कूदने की उम्र तो चली गई बचपन के साथ, अब तो सिर्फ होगा तेरे हाथों में मेरा हाथ। अरे बाप रे, ये तो फुल सैवेज मूड में है। मम्मी बचा लो रे, मम्मी को बुलाने की गलती मत करना। अच्छा अच्छा, डरो मत, नहीं बुलाता मम्मी को, मैं किसी से नहीं डरती और डरना मेरा काम भी नहीं है, बल्कि डराना मेरा काम है। ही। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूंगा। शर्त? शर्त क्या होता है?
शायद मतलब अगर तुम मेरे पैर दबाओगी, मेरा होमवर्क करोगी, मेरे एग्जाम्स दोगी, मेरा सारा होमवर्क करोगी, मेरे सारे असाइनमेंट कंप्लीट करोगी और मेरी गुलाम बन के रहोगी मेरे मेड की तरह, तो हो सकता है मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन मुझे गुलामी नहीं पसंद। लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक चुड़ैल होकर एक इंसान की गुलामी करूंगी। तुम्हारे यहाँ पे लोग भी होते हैं? मेरा मतलब चुड़ैल, बाकी चुड़ैल क्या सोचेंगी। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने लोगों चुड़ैलों के बारे में सोचना है तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर रहा। A few moments later. अरे भाई लोग, तुम सब यहाँ पे, वो भी इतनी रात को। चुड़ैल! अरे मम्मी बचा लो रे। अरे जीनू भाई डरो मत, ये आप लोगों को कुछ नहीं कहती। हाँ जीनू, और वैसे भी अगर आराम हो तुम्हारे साथ तो डरने की क्या है बात। और चुड़ैल जी, क्या आपको अपने घर में खाना नहीं मिला जो जंकू के घर में है आप? हैप्पी बर्थडे जंकू बुआ। बर्थडे? किसका बर्थडे है भाई? अरे नटखट, तेरा ही बर्थडे है आज। तुम लोगों को याद था? अरे याद जंकू को भला हम कैसे भूल सकते हैं कि आज के दिन ही तो एक खरगोश इस धरती पर आया था। बिल्कुल सही कहा जिमन भाई ने। खुशी बनकर आया है तू हमारे दर पर और हम केक लाए हैं तेरे घर पर। ना सोचो कि हम भूल गए तेरा ये स्पेशल दिन मेरे यार। तू तो है हमारा इनोसेंट, बनी हमें है तुझसे बहुत प्यार। जिंदगी की राहों में भले ही आई हो मुश्किल की घड़ी, पर तेरे लिए हर दम हम दोस्तों की फौज है खड़ी। शुक्रिया वी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अबे पगले, दोस्ती में भी कोई शुक्रिया बोलता है? ओ भाई, अपनी ये दोस्ती हम बाद में निभाना, ये के मेरा दूल्हा है। नहीं, जंकू हमारा भाई है। अबे यार, अब क्या करूं? मैं तो आई थी इनको फंसाने, उल्टा खुद ही फंस रही हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे ओए चुड़ैल जी, छोड़ दो हमारे दोस्त को सही सलामत, वरना हो जाएगा यहाँ वर्ल्ड वॉर। और इतना ना सोचो हमारी तरफ देख के, वरना हो जाएगा हमसे भी प्यार। चुप कर जाओ तुम दोनों, मैं बताता हूँ इन सब का असल सोल्यूशन क्या है। कैसा सोल्यूशन? देखिए चुड़ैल जी, हम एक चैलेंज करते हैं जिसमें हम सब दोस्त आपसे रिडल्स पूछेंगे और टोटल पॉइंट्स होंगे 10, और अगर आप जीते तो जंकुक आपका। अरे यार भाई, अपने इस चैलेंज में मुझे मासूम को क्यों फंसा रहे हो? लेकिन अगर आपने एक सवाल का जवाब भी गलत दे दिया तो जंकुक हमारा। चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे भी मैं भूत हूँ और एआई से भी ज्यादा नॉलेज है मेरे पास। ये हो भाई जरा ध्यान से, क्योंकि ये चुड़ैल बोल रही है कि ये एआई से भी ज्यादा तेज है, इसलिए दिमाग लगा के इससे सवाल पूछना पड़ेगा आपको। चलो फिर भाई लोग, पहला सवाल मैं पूछूंगा इससे। तो बताइए बुआ जी, चुड़ैल जी, वो क्या चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? सो इजी, अंधेरा। सही जवाब भाई साहब, ये तो सच में एआई से भी ज्यादा तेज निकली। ये तो बस शुरुआत है मेरे दूल्हे राजा जी। हे ऊपर वाला प्लीज बचा ले मुझको, प्लीज इस चुड़ैल के जंगल से बचा ले। अरे जेके यार, हम हैं ना तेरे साथ, अपने दोस्तों पे भरोसा रखना। बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी है, मैं पूछूंगा सवाल अपने हैंडसम जुबान से। तो बताइए आंटी जी, वो कौन सी चीज है जिसे हम खा तो सकते हैं मगर वो दिखाई नहीं देती? कसमें वादे तो नहीं, बस मैं वादे। शुगर तू एक काम कर, तू नाच भी ले इसके साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना तुझे बड़ा शौक चढ़ रखा है गाने का। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलता यार। डैन, ये तो हर चीज का जवाब बड़ी आसानी से दे रही है। अब क्या करें, कुछ मुश्किल पूछो जो भाई। हाँ, अब मैं पूछता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर इसका जवाब सही हुआ तो जंकुक आपका। मैं तो गया रे बाबा, प्लीज बचा लो रे कोई, मम्मी। तो आखिरी सवाल ध्यान से सुनिए बुआ जी। क्या बोला?
अब मौसी जी, अब मेरा मतलब मम्मी जी, अब मेरा मतलब सासू जी, अब मेरा मतलब बहन जी, अब मेरा मतलब बुआ जी। स्टॉप इट। एंड माय रियल नेम इज चांदनी, बट फॉर नाउ यू कैन कॉल मी चुड़ैल जी। अंडरस्टैंड? अरे वाह, आप तो पढ़ी लिखी चुड़ैल हो चांदनी जी। जेके तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है रे। शुगर भाई रहने दे प्लीज, लेकिन अगर आपको इतना ही अच्छा लगा है तो ये किस्मत आप ही रख लीजिए प्लीज, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसी किस्मत। महाराज, आप दोनों की बातचीत हो गई हो तो क्या मैं आगे सवाल पूछूं? क्योंकि समय निकला जा रहा है। अब बिल्कुल भाई पूछो, हमने कौन सा रोक रखा है? अरे जी हो भाई, इस बार मुझे पूछने दो क्योंकि मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा इनसे। यस यस, यू कैन आस्क मी बिकॉज यू आर क्वाइट क्यूटी। चल बताओ अब अंग्रेजन की औलाद, कि वो क्या चीज है जिसको सब तोड़ते हैं लेकिन अगर वो ना हो तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। ये तो एक 5 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से बता सकता है। और ये है रिकॉर्ड या फिर प्रॉमिस। अब तो पक्का मैं गया काम से। वेट, शुगा ने तो बोला था कि उसे लोग तोड़ते हैं और उसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, तो वो दिल भी तो हो सकता है ना? एग्जैक्टली ब्रो, सही जवाब दिल है। इसका मतलब चुड़ैल जी आप गलत हो और जंकुक हमारा जंकुक बच गया। ये चीटिंग है, तुम लोगों ने जवाब को बाद में बदला है। देखो चुड़ैल जी, चैलेंज में क्या हम लोग लॉजिक को तेल लेने भेजते हैं? क्या मैं बच गया? सच में मैं बच गया? आई एम सो हैप्पी। हाँ जंकुक मेरा भाई, तू बच गया। वेट, इतनी उदास होकर जाओगी तो बुरा लगता है। हमने इतनी मेहनत से पार्टी रखी है, उसमें से थोड़ा पार्टी वार्टी तो करके जाइए चुड़ैल जी। अरे जीनू भाई, आप इसके साथ हम्बल क्यों बन रहे हो इतना? ये आफत की पुड़िया है, मुझे फिर से उठा के ले जाएगी। अरे यार जंकू, कोई कुछ नहीं कहता, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और अब ये कुछ नहीं कहती। वैसे भी आज तेरा बर्थडे है, तो बर्थडे का मतलब होता है सबको खुश करना, ना कि यूं दुखी करके भेज देना वापस। आई एग्री विद यू जीनू भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। सच में तुम सब कितने अच्छे हो। ये बात तो सही कहा चुड़ैल जी। अगर दिल में थोड़ी मिठास हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और वैसे भी हमारी दोस्ती तो है ही ऐसी कि चुड़ैल भी हमारे साथ केक खाने आते हैं। अरे ओ जेके के पापा, अरे यार अब क्या हुआ है? अब क्यों इतनी रात को जगा रही हो फिर से? ये सुनिए ना, पटाखों की फूटने की आवाज आ रही है। तो भाई हो रही होगी किसी की शादी। अड़ोस पड़ोस में कितने घर हैं ना जाने, आ रही होगी उनमें से पटाखों की आवाज। ये आवाज अड़ोस पड़ोस से नहीं आ रही है, बल्कि हमारे ही घर से आ रही है। क्यों टेंशन देती हो जेके की अम्मा? चैन से सोने भी नहीं देती। सो जाओ ना यार, और मुझे भी सोने दो प्लीज। चुपचाप आ रहे हो मेरे साथ कि मैं अकेली जाऊं? चलो भाई। यार भाई लोग आराम से, अगर मेरे मम्मी पापा जाग गए ना। मम्मी पापा जाग गए बेटा? मम्मी पापा आप लोग? क्यों बेटा, ऐसे क्यों शौक कर रहे हो जैसे हमें पहली बार देख रहे हो? नहीं तो पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पटाखों के फूटने की आवाज कहाँ से आ रही थी? और ये सारे नल्ले तेरे घर पे क्या कर रहे हैं इतनी रात को? हेलो अंकल आंटी। हेलो अंकल आंटी। अरे बेटा वी, तुम भी? और जिमिन, तुम भी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ आंटी, हम तो बस जंको को सरप्राइज देना चाहते थे, उसका बर्थडे है ना। नमूने तेरा बर्थडे है? मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं मम्मी, बल्कि मुझे खुद ही याद नहीं था, इन लोगों ने आके अचानक सरप्राइज दे दिया। चलो अच्छा है तुम लोग आए बेटा, मगर बर्थडे को थोड़ा शांति से मनाओ, घर में और भी लोग होते हैं। क्या अच्छा लगा रखा है जेके की अम्मा? इसमें तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है कि जंकू के घर में एक लड़की भी है? क्या? कहाँ है लड़की? मैंने तो नहीं देखा। अरे आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन है, जिद कर रही थी तो ले आया अपने साथ। यार मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कोई मुझे गंगा जल दो, मुझे अपने कानों में डालना है, कहीं मैं बहरा तो नहीं हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं, वो भी इस बिल्ले के मुंह से? हाँ यार सच में, ये लड़की तारू आज शरीफ कैसे बन गया?
अच्छा अच्छा, तुम्हारी बहन है, फिर तो ठीक है बेटा, वरना मुझे तो लग रहा था। यार मम्मी, मैं कितना मासूम हूँ, मुझ पर ऐसे ही शक करती रहती हो आप। तू तो मासूम है, दुल्हन तो मेरी थी ना। अरे वो छोड़िए, मम्मी पापा आइए केक काटते हैं ना। हाँ चल। अरे रुको जंकू, यार विश तो मांगो। बचाओ मुझे, जंकू, वी। अरे जंकू, क्या हो गया तुझे? वी, वो सपना, सपना। जंकू, तुम्हारा सपना कोई आम सपना नहीं है जंकू। अबे ओए चूदो, ऐसे क्या गुर्बत आ गई थी जो फर्श में ही सो गए तुम लोग? हाँ, वो आंटी का कुछ ज्यादा ही नींद आ रही थी, इसलिए कुंभकर्ण की तरह जमीन पर ही लेट गए। अबे ओए साले भी, अपना फोन देख, मम्मी पापा के 100+ मिस्ड कॉल्स आए हैं। अबे ओए साले, हमने तो उन्हें बताया भी नहीं था कि हम रात को यहाँ पे चल दिए। फिर तो शामत पक्की है भी, जल्दी चल। बेटा ये कितनी गलत बात है, आपने मम्मी पापा को ही नहीं बताया, वो तो कितना चिंता कर रहे होंगे आप लोगों की। हाँ आंटी, बाय बाय। अरे ओए साले, तुम पागल हो क्या? क्या हुआ यार, सुबह को भी सोने नहीं दोगी? उठते हो क्या, मैं चप्पल लाऊं? उठ रहा हूँ। और अपने सांड को भी उठा दीजिए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अच्छा टाइम तो बता दो सांड की अम्मा। फोन है ना आपके पास, देख लीजिए उसमें। हाँ हाँ देख रहा हूँ, तू जा, गलती हो गई तुझे कह के। उत्तरी, क्या हुआ, इतना मुंह क्यों फाड़ रहे हो, मक्खी घुस जाएगी। और कोई जिन देख लिया क्या जो इतना सदमे में चले गए हो? तू भी सदमे में चली जाएगी जब ये देखेगी ना सांड की अम्मा। क्यों, ऐसा क्या है इस फोन में? रे बाबा, ये क्या है? ये वही है जो तुम देख रही हो सांड की अम्मा। हम 7 साल तक सो रहे थे। हाँ और यार मम्मी, मैं 28 साल का हो गया हूँ। मैंने तो अभी तक अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा? मैंने तो डॉक्टर बनना था। अगर ये सच है तो मैं तो कब का रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पैसों का क्या हुआ होगा? अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम कैसे, कल ही तो सोए थे हम सांड के बर्थडे पर, हम कैसे 7 साल आगे जा सकते हैं? पागल हो गए हो? यार मम्मी ये सच है, मेरे फोन में भी यही डेट है आज की। यार ये मम्मी आज दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हाँ यार जिमिन लगता बहुत नाराज है, बिन बताए जो गए थे। आज तो हमारी धुलाई पक्की है। हाँ और वो भी बेलन से, डंडे से, चप्पलों से हमारा स्वागत होगा, वो भी तेरी वजह से। अबे मैंने क्या किया है? तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना जंकुक, तुझे बड़ा शौक हो रहा था, तुझे बड़ा चुल मच रहा था उसे बर्थडे विश करने का 12 बजे को। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरा दिल करता है, अगर तेरा भी बेस्ट फ्रेंड होता तो तेरा भी दिल करता। यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इतनी रात को क्या जरूरत थी, वो भी मम्मी पापा को बिन बताए जाने की। चल अब मेरे को डिप्रेशन मत दे और ज्यादा, दरवाजा खोल। मैं क्या अपने मुंह से खोलूं? यार खोल दे ना, लगता है घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है क्या मतलब, मम्मी पापा तो होंगे ना। ऐसा बोलकर वो देर तक दरवाजा खटखटाते हैं मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता। उसके बाद जिमिन कहता है यार आज क्या हो गया, इतने तो मिस्ड कॉल पड़े होते मम्मी पापा के और अब दरवाजा ही नहीं खोल रहे। रुक, तुझ में दम नहीं है, मैं खोलता हूँ। क्या मतलब दम नहीं है? नहीं तू मेरा मजाक उड़ा रहा है भी? भूलो मत कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ बस 1 साल ही बड़ा है, तो ज्यादा रोक झाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जिमिन? चल चल अब चुपचाप दरवाजा खोल। उसके बाद भी दरवाजे को धक्का देके खोल देता है। अरे यार ये घर इतना गंदा क्यों है? यार भी पता तो है, काम वाली मासी की चिक चिक कर लिया होगा फिर से छुट्टी उन्होंने। कह तो सही रहे हो, लेकिन ये मम्मी पापा किधर है? भी ऐसा बोल के अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगता है, पापा मम्मी, पापा मम्मी आप लोग किधर हैं? अबे यार भी पूरे घर में देख लिया लेकिन मम्मी पापा तो कहीं भी नहीं है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है जिमिन? 1 सेकेंड, ये पिक्चर फ्रेम, ये तो हमने कल ही फ्रेम करवाई थी ना, तो ये टूट कैसे गई? यार भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ यार मुझे भी, तो फोन तो लगा मम्मी को जल्दी। हाँ अभी लगाता हूँ। The number you have dialed is switched off. यार भी मम्मी का फोन तो बंद आ रहा है। यार ये क्या बात होती है, कल तो खुद ही इतने कॉल्स किए जा रही थी पर अभी कॉल ही नहीं उठा रही। इसके बाद जिमिन की नज़र फोन के मिस्ड कॉल की डेट पर पड़ती है जहाँ पे 2026 लिखा होता है, लेकिन आज की डेट 2033 लिखा होता है। उठ, ये क्या बकवास है, अब तुझे क्यों काम सूंघ गया? यार भी ये क्या बात होती है, इन मिस्ड कॉल पे 2026 लिखा हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज की डेट 2033 लिखा हुआ है।
क्या? बट हाउ इट इज पॉसिबल ब्रो? फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। और चलो अभी किसी से पूछताछ करते हैं मम्मी पापा के बारे में। हाँ शायद कुछ पता चल जाए हमें। हाँ चल। फिर उसके बाद जिमिन और भी अपने आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि इस गांव में 7 साल से 2 भाई मिसिंग हैं। जिमिन पूछता है कि उनका नाम क्या है, तो अंकल बताते हैं उनका नाम जिमिन और भी है। तो वो दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ यार, हम तो कल ही जंकू के घर पे गए थे, फिर 7 साल से कहाँ से गायब हो गए? वी हम 7 साल आगे चले गए हैं। यार जंकू कब तो भी। अरे भाइयों मैं सच कह रहा हूँ। साले जंकू ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। ना आता काश में तुम्हारे बर्थडे में और ना होता ये सब। ये भाई अब बचता है क्या हो जब चिड़िया जुग गई खेत। यार मुझे प्लान करना बंद करो तुम दोनों। मैंने क्या किया है? मैं तो खुद इस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ। मैं खुद आगे चला गया हूँ 7 साल आगे। हाँ बस रोने मत लग जाइयो। और बताओ वो चुड़ैल कहाँ है? ओए मुझे क्या पता, वो तो बस केक खा रही थी हमारे साथ टूसम टास करके। मुझे क्या पता था कि वो केक के साथ हमारी जवानी भी खा जाएगी 7 साल तक। 28 साल का साल हो गया है, थोड़ा मैच्योर बन। ये क्या टूसम टास लगा रखा है? यार क्या तू भी इस भैंस से बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तुझे पता है ना हमें मम्मी पापा को ढूंढना है। ओए जिमिनी मुझे भैंस मत बोलियो मोटे। चुप कर जा वरना इन मोटे हाथों से मारूंगी और वहाँ मारूंगी जहाँ तुझे खबर भी नहीं है। फिर रोते रहियो। बस करो जिमिन। और जब तू बता RM जिन जेहो शुगर ये सब कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? अपने घर में होंगे, लेकिन वो भी तो कल रात हमारे साथ ही थे ना। अबे ओ चुचुंदर, RM के पापा का कॉल आया था कि वो भी हमारे ही घर आए थे, फिर कभी वापस ही नहीं आए 7 सालों से। इसका मतलब वो दोनों भी मिसिंग है। हाँ और चुचुंदर सुन, मेरे फोन में एक मैसेज आया है। नन्नू मैसेज जरा देख तो कौन है? मैसेज? कैसा मैसेज यार? दिखाओ मम्मी। अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो पुरानी स्कूल के बेसमेंट में आ जाओ। देखा जब ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। लेकिन यार वो तो अच्छी बन गई थी ना, उसने तो माफी भी मांगी थी हमसे। देखो यार जंकू गिरगिट को रंग बदलते देर नहीं लगता। तो चलो ना, हमें अपने दोस्तों को हर हाल में बचाना होगा। हाँ जिमिन तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ। अबे ओ चुचुंदर, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं भी आऊंगी तेरे साथ। मुन्ना है अभी तू। अबे यार मम्मी 28 साल का हो गया हूँ अब मैं कोई मुन्ना नहीं हूँ, ठीक है ना? ज्यादा जवान चलने लगी है जी की तरह। डर लाओ चप्पल। नहीं बिल्कुल भी नहीं यार मम्मी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो आपको मुन्ना ही हूँ। हाँ ये हुई ना संस्कारी बेटों वाली बात। तो फिर ठीक है, संस्कारी बाप भी आ रहे हैं तुम लोगों के साथ। फिर आप लोग जल्दी आइए आंटी, हम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम अभी अपना झटपट पकड़ के सीधे तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद जंकुक और उसकी फैमिली जिमिन और वी के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को लेकर वो सारे स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तो फाइनली आ ही गए तुम लोग। अबे साली, आखिर तू चाहती क्या है हमसे? क्यों मेरे और मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी हुई है? बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। नहीं, रिश्तों की मर्यादा का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, शराफत का तुम में कोई निशान नहीं। मुझे साली कहकर खुद को बड़ा समझते हो। तुम्हारे जैसों के लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं। अबे ओए शायरी क्वीन, शायरी बाद में मारना, पहले बताओ मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बताती हूँ, सब बताती हूँ, एक एक करके सारा हिसाब बताती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा गेम तो खेल लो मेरे साथ, फिर सब बताती हूँ। एक चुड़ैल की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती? इतने लोगों की जानों के साथ खेल के कह रही है तुझे गेम खेलना है? कितनी बेशर्म औरत है तू। तेरा जी नहीं भरा तो और खेल खेलना है तुझे? ए बुढ़िया, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? ऊपर वाले ने जुबान दी है चलाने के लिए, तो चलाऊंगी ना। और मुझे बुढ़िया कैसे बोला तूने? क्या तू अंधी है? अपनी आंखें बेच के आई है? दिख नहीं रहा मैं कितनी जवान और सुंदर हूँ? अच्छा तो ज्यादा जुबान दे दी है ऊपर वाले ने तुझे। अभी तुझे सबक सिखाती हूँ मैं। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी मम्मी को बुढ़ी कर दिया तूने। हाँ मुझे इस बुढ़ी के साथ जिंदगी नहीं गुजारना, मैं अभी बहुत जवान हूँ। कैसे बोल रहे हो तुम लोग मुझे? नहीं सॉरी मम्मी, वो तो अभी के लिए बोल रहे हैं ना, चुड़ैल जी ने आपको बुढ़ी बना दिया है। इस चुड़ैल जी का तो बेड़ा गरक को मुझे बुढ़ी बना दिया जवान से। मैं तुझे बदुआ देती हूँ। तेरी सारी खानदान, तेरे आने वाला खानदान, उससे पिछला वाला खानदान, सब के सब बुढ़िया होंगे। मेरा कोई खानदान होगा तो बढ़िया होंगे ना। वैसे क्या बोलूं चुड़ैल जी, आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गई हैं। ए चूजे
इनकी कमर पे देखिए ना जरा, कितनी सुंदर हैंडसम हो गई है ये। इन्हें तो बल्कि वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल होने का अवार्ड मिलना चाहिए। है कमर पे क्या देखूं मैं, इतनी चिकनी तो कमर है इसकी। आंटी भाई तो जिमिन कह रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल कमर आपने कभी भला किसी लड़की की देखी है? ओहो, हाय इतना सोना कोई कैसे हो सकता है भला? पता था, मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। कैसी हरकत कहने का मतलब क्या तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों का दिमाग बहुत चलता है, लेकिन भूलो मत कि जहाँ से तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से चांदनी की सोच शुरू होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? आओ मेरे प्यारे प्यारे गुलामों, जरा सबक तो सिखाओ इन्हें। जवाब किया महारानी साहिबा। आप सब यहाँ देखो मेरे प्यारे गुलामों, ये कब से मुझे परेशान कर रहे हैं। जरा बताओ तो इन्हें कि एक्चुअल परेशानी होती क्या है। और वी के मॉम डैड RMG हब शुगर जिन ये सब अभी चुड़ैल के वश में होते हैं और वो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं, क्योंकि तभी वी और जिमिन एक साथ कहते हैं कि मॉम डैड हम आपके बेटे हैं। अगर अटैक नहीं किया तुम लोगों ने तो आज मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगी और भूखी सुलाऊंगी, और तो और सारे मकड़ी के जाले भी साफ करवाऊंगी। देखो तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मगर प्लीज इनको छोड़ दो। छोड़ दूं? क्या मतलब तुम्हारा छोड़ दूं? मैंने इतने साल इन्हें छोड़ने के लिए तो वेट नहीं किया। ऐसा बोल के चुड़ैल अपनी मैजिकल पावर से अटैक कर देती है और एक बहुत बड़ी रोशनी आती है और सडनली सब डिसअपीयर हो जाते हैं। पापा, मम्मी, वी, जिमिन, कहाँ हो यार सब? हट! ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने तो तुमसे वफा किया था और मैंने तुम्हें दफा किया तो फिर आ गई और मैं मम्मी पापा और वी जिमिन की तरह। वो तो अब तुझे क्या हुआ? हाफने क्यों लग गई? एक सेकेंड, जैसे ही मैंने इस परिंदे को हटाया उसे चोट लगी, इस चुड़ैल को भी चोट लग गई। मतलब इसकी रूह उस ईगल में है। मुझे इस ईगल को अभी का भी मारना होगा। ऐसा बोल के जब उस ईगल की गर्दन तोड़ देता है और अचानक से एक बहुत बड़ी रोशनी आके चुड़ैल को अपने साथ ले जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सारे मेंबर्स भी वापस आ चुके थे। और जिन आते ही उसे में कहता है, कैसी बेहुदा औरत थी, दिन भर मुझसे काम करवाती रही और रात में झाड़ू पोंछा करवाती रही और दिन में तो मुझसे बर्तन मंजवाती थी ये और मकड़ी के जाले भी साफ करवाती थी, जिसकी वजह से मेरा वर्ल्ड वाइड स्किन खराब हो गया है। अब मुझे 1 मंथ तक खुद को धूप से बचा के रखना पड़ेगा और बहुत सारी सनब्लॉक लगानी होगी। अबे तेरा रंग काला थोड़ी हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसा गोरा चिट्टा ही है, फिर भी टैनिंग तो पड़ गई है ना। सच कह रहे हो जिन भाई, बहुत बेशर्म औरत थी वो। बेशर्म के साथ साथ थोड़ी सुंदर भी थी। क्यों जिमिन? हाँ बहुत सुंदर थी। दुनिया की सुंदरता फीकी पड़ रही थी उसके आगे। क्या था तू भी उसके साथ? क्यों आया वापस? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। मेरा प्यारा बेटा वी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये क्या यार मम्मी, हम पहले जैसे छोटे तो हुए नहीं। बेटा अब होंगे भी नहीं, तेरी शादी की उम्र हो गई है शादी की। पर ऐसे कैसे यार मम्मी, ये तो गलत बात है। हाँ आंटी पहले जॉब तो लगवा दो इसका। हाँ यार आंटी, वरना इस नल्ले बेरोजगार से कौन ही शादी करेगा। अब तुम लोग तो बेइज्जती करना बंद करो यार, और वैसे भी मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करना। तेरी माँ ने की है ना, तो तू कौन सा आसमान से उतरा हुआ पराया तो नहीं करेगा। अबे यार सांड की अम्मा, क्यों मेरी तरह इस बेचारे की जिंदगी नरक बनाने पे तुली हुई हो? क्या बोली? नरक? दिखाओ मैं तुम्हें नरक। नहीं, मेरा मतलब स्वर्ग। स्वर्ग? क्यों स्वर्ग बनाने पे तुली हुई हो? ये इतना अच्छा थोड़ी डिजर्व करता है। चलो फिर सोचती हूँ इस बारे में। चलो वी जिमिन बेटा हम भी चलते हैं, बहुत हो गया तमाशा। हाँ चलो मम्मी। एक तो पहले से इस चुड़ैल की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और अब ऊपर से मम्मी चिल्ला रही है। अरे पापा मम्मी, ये सब किसने किया? बेटा मेरे दादी ने आके किया है। पापा यार मजाक का वक्त नहीं है, सच सच बताओ। साले सांड, मुझे क्या पता किसने किया है, इसको बुझाओ अभी। पापा एक बात बताओ, पापा आप हो कि मैं? तू और मेरा मतलब मैं, तो ये आपको बुझाना चाहिए ना। बाप से जुबान लड़ाता है। सॉरी पापा, मैं अभी बस को बुलवा रहा हूँ। अब बस को क्यों? पापा आग वाली बस को। बेटा फायर ब्रिगेड होता है वो। अबे कौन है जाहिल गवार, खोल रहा हूँ ना गेट, खबर नहीं है तुझे?
जंकुक आप तो नहीं हैं? आंटी जंकुक की नहीं, मामा भी आए हैं। मामा आप भी? अरे देवा, अब ये सभी आफत के पुड़िया हमारे घर क्यों आए हैं? जरूर कोई कांड करने आए होंगे। कोई जादू टोना करने तो नहीं आए? यहाँ सभी चुड़ैलों को तो अपने साथ नहीं लाए? अरे ऊपर वाले बचा ले रे इन शैतानों से। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमने कोई क्राइम किया हो? किया तो नहीं है भाई, पर आप पक्का कर दोगे? तुम्हारा जीन बेटा, हम समझे नहीं। अरे भैया जी और रोजी भाभी आप दोनों आइए ना, अंदर आइए। अरे वाह मामा जी मामी जी, हमारे घर कैसे हैं आप लोग? हम तो बढ़िया बेटा, वैसे तू कब आई ऑस्ट्रेलिया से? हाँ वो मामी जी, जैसे ही चुड़ैल के कांड का पता चला था ना, तभी वापस आ गई थी मैं। और वैसे क्यूटो तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? क्यूटो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बच्चों? अरे मामा जी, हम जेनजी लोग हैं, जेनजी, ठीक है ना? और हम ऐसे ही बात करते हैं, ओके? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बेटा मामा मामी के सामने शर्म होना चाहिए कि नहीं? और सांड तू क्यों इतना मन में खुश हो रहा है? कहाँ खुश हो रहा हूँ मम्मी? देखो बिल्कुल भी खुशी नहीं है मेरे अंदर। अरे भैया जी भाभी जी, ये सब छोड़िए ना और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों का? क्या? वैसे आग कैसे लगी थी भाभी जी? वो दीदी मैंने ना गलती से घी में पानी डाल दिया था। तो मतलब अभी आप लोग पुनर्जन्म तक के लिए हमारे घर आए हो? हाँ पर पुनर्जन्म तक के लिए नहीं भाई, बस कुछ दिनों के लिए। मतलब धमाल के साथ साथ अब साला बवाल भी होगा। अबे कौन है यार? हाय तुम कितने प्यारे हो मेरे बेटे। हाँ भूत। अबे क्या हुआ यार, फट्टू चुड़ैल वापस आ गई है क्या? हाँ यार वो देख। अबे गांजा फूक रखा है क्या तूने? मम्मी है वो। क्या? मम्मी पर इन्हें क्या हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता, रुक मैं पूछता हूँ। मम्मी मेरे प्यारे बेटे, यार क्या हुआ है इनको? कब से हंसी जा रही है बस। मुझे तो डर लग रहा है कि चुड़ैल की आत्मा तो नहीं आ गई। अबे यार फट्टू, पापा को बताओ। शर्म कर फट्टू, कभी तेरे कांड बताया मम्मी ने पापा को? नहीं पर मम्मी ने कोई कांड थोड़ी किया है। अबे साले मुझे लग रहा है पी के आई है। क्या? मम्मी पीने भी लग गई? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चिल्ला और जोर से चिल्ला, बल्कि चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता दे। भाई पर मम्मी ऐसा क्यों करेंगी? देख भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस मुझे लग रहा है, तो पहले मुझे कंफर्म करने दे। मम्मी, ओए मेरी प्यारी मम्मी। ओए मेरी प्यारी मम्मी, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? वो देखो मेरे प्यारे बेटे। व्हाट? क्या आप उसमें देख के आई हो? हाँ वो बहुत प्यारा है और मुझे बुला रहा है। मतलब भी यार, अब थोड़ी देर में मम्मी भी दादी के साथ। और बता यार क्यूटो, अब जिंदगी तो छूट गई तुम्हारी, अब आगे क्या करने का प्लान है? अबे यार घंटा प्लान है। व्हाट? मैं अभी आता हूँ। पर यार क्यूटो पूरा जवाब तो दे के जाओ। अबे यार एक प्रॉब्लम हो गया, मुझे जल्दी जाना होगा और प्लीज मम्मी पूछे तो बोल देना कि जिम गया है। हाँ पर हुआ क्या है? जंकू अच्छा हो गया तुम आ गए वो मम्मी। पता है यार जी, मैंने सब बता दिया, इसलिए तो मैं अपने साथ टालतू बाबा को भी लाया हूँ। टालतू बाबा? आलतू जलालतू आई बला को टालतू। बताओ बाले कौन सी बला आई है? वो बाबा जी मैंने आपको बताया ना इनकी माताश्री के बारे में। चिंता मत करो बालिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। शुफ शुफ। अरे बाबा जी अब हमारी मोम कहाँ चली गई? अरे बालिक घबराओ मत, तुम्हारी माताश्री समय यात्रा पे गई है। समय यात्रा? हाँ बालिक। तो फिर बाबा जी उनको आने में कितना समय लगेगा? धैर्य रखो बालिक, धैर्य रखो। ला चुड़ैल 2.0 रिमोट इधर दे, मुझे मैच देखना है। तू अंधा है, तुझे दिख नहीं रहा कि मेरा ड्रामा चल रहा है? बहन तुझे ड्रामा देखने की क्या जरूरत, तू तो खुद एक ड्रामा है। फिर भाई तुझे मैच देखने की क्या जरूरत, तू खुद भी तो एक खिलाड़ी है। रिमोट देती है कि नहीं? अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। ये दोनों ऐसे फाइट कर रहे होते हैं कि तभी इनकी मॉम आके टीवी का स्विच ऑफ कर देती है और रिमोट इनसे छीन के कहती है, ना ड्रामा ना मैच, अब दोनों किचन में आओ, मेरे साथ सब्जी काटो। बस माँ ही नौकरी देती रहे इनका, खुद तो कुछ करना नहीं है इन सांडों ने, बस मेरा दिमाग खाए जा रहे हैं। यार मम्मी मेरा मैच खत्म होने वाला है, प्लीज दे दो रिमोट। बिल्कुल नहीं दूंगी, अब आ रहे हो सब्जी काटने के, रिमोट भी तोड़ दूं मैं।
नहीं मम्मी नहीं। तो आ चुपचाप किचन में सांड कहीं के। ये सब ना तेरी वजह से हुआ चुड़ैल कहीं की। अब मैं मैच कैसे देखूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है छुछुंदर कहीं का। मेरा ड्रामा चला गया जो कि साल में एक ही बार आता है। तो इतना नाटक क्यों कर रही है? फोन में देख ले। फोन की बैटरी भी सिर्फ 2% है मेरी। हाँ, कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है ना। खैर वैसे मैं तो मस्त होके देख लूंगा अपना मैच। पर कैसे? तेरे फोन की हालत तो मेरे फोन से भी बदतर है भाई। कोई ना, मैं चार्जर पे लगा के भी देख सकता हूँ। मेरे होते हुए मैं तुझे चैन से थोड़ी जीने दूंगा मेरे प्यारे भाई। चुड़ैल कहीं की। मतलब क्या है तुम्हारा? टेंशन मत ले मेरे प्यारे भाई, चार्जर भी मैंने छुपा दिया है। ओए चोरी! मम्मी बचाओ! अरे क्या हुआ दीदी? इतने गुस्से में काहे हो? पता नहीं भाभी, मेरा बीपी हाई लो हो रहा है, लेकिन मजाल है कि इन भाई बहनों की लड़ाई खत्म हो। अरे दीदी छोड़िए ना, बच्चे ही तो हैं। हाँ बिल्कुल, 25-28 साल के बच्चे हैं मेरे। अच्छा ये छोड़िए दीदी, मुझे बताइए कि आपने मेरे सड़े हुए टमाटर को देखा? सुबह से मिल ही नहीं रहा। सड़ा हुआ टमाटर? भाभी आपने सड़े हुए टमाटर का क्या करना है? अरे दीदी सड़ा हुआ टमाटर मतलब मेरा जंकू। उसको कहीं आपने देखा? नहीं भाभी, अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुबह तो बच्चों के साथ ही था। अरे नहीं आंटी जी, जंगू हमारे साथ नहीं है। और वैसे भी आजकल ये नल्ला मुझे कुछ नहीं बताता है। भाई जब तुझे कुछ पता होता नहीं है तो बीच में अपनी गंदी नाक क्यों घुसाता है? बताओ, तुझे ज्यादा पता है? तुझसे तो ज्यादा ही पता है। बेटा दोनों लड़ना बंद करो और बताओगे कि जंगू किधर है? हाँ आंटी, वो जिम गया है। जिम? पर मैंने तो कोई जिम ना लगवाई उसकी। अबे साले जंगू, मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई। अबे यार मुझे क्यों बोल रहा है? इस बाबा जी को बोलना। तू बोलना, तू लाया है ना इसको। हाँ बाबा जी, अब और कितना समय लगेगा? एक समस्या हो गई बालिक। अब क्या हो गया बाबा जी? बालिक, जब मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी माताश्री को समय यात्रा से वापस लाने ही वाला था कि तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें वहीं पे रोक लिया। क्या मतलब? तो अब हमारी मम्मी वापस कैसे आएंगी? जहाँ खुला है एक दराज, वहाँ छुपा है सदियों का राज। अब इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब है वो आईना। हाँ बालिक, तुम्हारी माँ गलती से उस आईने में कैद हो गई है और उसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। साले ढोंगी, बंद कर अपना ये ढोंग। पहले तो कहा तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा, अब मेरी माँ को पता नहीं कहाँ भेज दिया और अब कह रहा है इसको लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। साले तेरी तो। अबे यार जिमिन छोड़ दे उसको, वरना हमारी मम्मी को वापस कैसे लाएंगे हम? अबे एलियन, तू भी कुछ बोल ले। हाँ जिमिन भी सही कह रहा है। तू तो चुप ही रह साले जंगू। और मैं कैसे भूल गया? पहले तो तेरी खातिरदारी बनती है, उसके बाद इस ढोंगी की बैंड बजाऊंगा मैं। हाँ यार जिमिन भाई, आज से मेरी तौबा है। मौत के मुंह में भी फंस जाऊंगा ना, लेकिन इसको कभी नहीं बुलाऊंगा। अबे यार मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी क्या गलती है? उल्टा मैं तो तुम दोनों की मदद करना चाहता था। चुप रहे साले। और ढोंगी सरकार, तू अब रास्ता बता रहा है कि वापस से तुझे मारूं मैं? हाँ, तो अपनी माताश्री को बचाने के लिए तुम में से किसी एक को उस मंदिर में जाना होगा। एक को क्यों? सब नहीं जा सकते? अगर सब चले गए तो सभी फंस जाओगे बालिक। लेकिन हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग अपनी माताश्री के साथ वापस नहीं आए तो तुम लोग हमेशा के लिए वहीं पे अटक जाओगे। हम जाएंगे अपनी माँ के लिए। और मैं भी आऊंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। और अगर तू आ गया तो पक्का कांड हो जाएगा, इसलिए यहीं पे रह के सबका ध्यान रख। बिल्कुल सही कहा जिमन ने, तू यहीं पे रहे और हम सब जाएंगे। अब तुम लोग कहाँ से टपक गए भाई लोग? सिर्फ यही नहीं, हम लोग भी आए हैं। क्यों, यहाँ पे कोई शादी हो रही है जो सब बारी बारी आ रहे हो? वो तो नहीं, अगर तुम चाहो जिमन तो हो सकता है। पर किसकी? तेरे पिताजी की? अरे नहीं, मेरे पिताजी ने तो ऑलरेडी 2 शादियाँ कर रखी हैं। वाह भाई वाह, यहाँ हमको एक नहीं मिल रही और ये बुड्ढा 2 ले गया। हाँ भाई, इस उम्र में सही जवानी चढ़ रखी है बुड्ढे में। जुबान संभाल के, पिताजी हैं वो मेरे। अरे भाई लोग ये सब छोड़ो, एक कांड हो गया। साला अब क्या हुआ? बाबा जी ने बोला था कि सिर्फ एक बंदा जा सकता है और टाइम भी लिमिटेड है। मतलब मिशन रिस्की है। मतलब जो गया वो वापस नहीं आ पाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी माँ के लिए जाऊंगा। हाँ मुझे भी मेरी मम्मी वापस चाहिए यार। बस करो यार, जाना है तो जल्दी जाओ, टाइम बहुत लिमिटेड है। हाँ मैं जा रहा हूँ। रुक भी, मैं भी आ रहा हूँ। अबे रुक जाओ साले, से पहले प्लान तो बना ले कि वहाँ जाके करना क्या है। हाँ बिना प्लान के तो सब डायरेक्ट रेस्ट इन पीस हो जाएगा। जो भी जाएगा उसे अपने डर का सामना खुद करना होगा। और याद रखना, मिरर सच दिखाता है, झूठ नहीं। रेडी है भी फिर?
माँ के लिए ऑलवेज रेडी हूँ यार। दोनों मिरर को टच करते हैं और वुश करके गायब हो जाते हैं मिरर के अंदर। मिरर के अंदर सब कुछ उल्टा होता है, डार्क होता है और अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस पर भी कहता है ये जगह नॉर्मल नहीं लग रहा जिमिन, और देख वहाँ कोई है। और वो आयु होती है जो कि दूर खड़ी होती है पर आंखों में अंधेरा होता है। मम्मी, तुम लोग यहाँ पे भी आ गए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मम्मी, आपको लेने आए हैं हम। नहीं, तुम लोग जानते नहीं हो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। सीरियसली मम्मी, हमें लगा था कि आप किसी मुसीबत में हो और हम आपकी रक्षा के लिए आए हैं, और आप कह रहे हो कि आप बहुत खुश हो यहाँ पे। जो अंदर आता है वो यहीं रह जाता है। बताओ क्यों आए हो मेरी दुनिया में तुम इंसान? मुझे इंसानों से नफरत है, तो हमें भी कोई तुझसे प्यार नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत इंसान के बच्चे, तो तू आज जानवर के बच्चे। यार इन्होंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? मुझे चिंता हो रही है। अगर उन्होंने हिम्मत हार दी तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जंगकुक तो पागल हो गया, वहाँ पे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ रुक। नहीं भाई, मुझे वी का साथ देना होगा, वो वीक पड़ रहा है। देख जंगकुक, हमें पता है अगर तू गया ना तो जरूर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाएगा, इसलिए अच्छा है कि चुपचाप यहीं पे रहे। नहीं, अरे जंगकुक के बच्चे, ये तुमने क्या किया? अब वी और जिमिन कैसे वापस आएंगे? हम आ गए जिन भाई। वी, जिमिन, तो तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, और आंटी जी की तरह। मैं यहाँ हूँ जीनू बेटा। सब सुरक्षित आ गए मतलब? हाँ, हम जीत गए। ये मुझे पता था तुम लोग जीत जाओगे। आखिर मेरे भाई जो हो।